साथियों, मैं दिनेश महाजन अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे पंचांग के जो 5 अंग हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तिथि, वार और नक्षत्र के बारे में पीछे विस्तृत चर्चा हो चुकी है। आज हम योग और करण के बारे में जानेंगे। ये भी पंचांग के एक महत्वपूर्ण अंग है। हालांकि मुहूर्त वाले पार्ट में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री रोज आगे चलता जाता है तो एक एक तिथि का निर्माण हो जाता है। यानी चंद्रमा का भोगांश, उसमें से सूर्य का भोगांश घटा करके उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो वो तिथि आ जाएगी उस दिन की। योग जो है, योग जैसे नाम से स्पष्ट है, जमा प्लस करना। तो यानी चंद्रमा का भोगांश और सूर्य के भोगांश को जोड़ दिया जाए और उसको 800 से डिवाइड कर दिया जाए। 800 से क्यों डिवाइड करना? क्योंकि जिस प्रकार नक्षत्र 27 होते हैं, इसी प्रकार योग भी 27 होते हैं। तो 27 योग का मतलब जो है 360 डिग्री को अगर जो है 27 से डिवाइड करोगे तो वो 360 डिग्री के मिनट बना लो। इसको 60 से गुना करके 21,600 मिनट बन जाएंगे। इसको 800 मिनट से जब डिवाइड करेंगे, इसको 27 से जब डिवाइड करेंगे तो 800, एक योग की वैल्यू आएगी 800। इसीलिए साथियों, चंद्रमा का जो भोगांश है लॉन्गिट्यूड प्लस सन का जो लॉन्गिट्यूड है, यानी जितने जितने डिग्री अंशों पर हैं उनको जोड़ दिया जाए, उनके मिनट बना लिए जाएं और उनको 800 से डिवाइड कर दिया जाए तो वो उस योग की वैल्यू आ जाती है। पता लगता है कि आज कौन सा योग चल रहा है। साथियों, योग 27 जैसे मैंने बताया होते हैं और इनके नामों से इनकी शुभता या अशुभता का ज्ञान हो जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से योग हैं। और इसी प्रकार अगर मैं करण के बारे में चर्चा करूँ तो करण जो है उसका मतलब होता है तिथि का आधा। उसको बोलते हैं तिथ्यर्ध कर्णम, यानी तिथि का आधा। यानी चंद्रमा का जो लॉन्गिट्यूड है, चंद्रमा का जो भोगांश है, चंद्रमा जितने डिग्री जितने अंशों पर है उसमें से सूर्य की डिग्री और अंश घटा दिए जाएं और उसका आधा यानी 6 से डिवाइड कर दिया जाए। क्योंकि तिथि का आधा है ना, तिथि के लिए 12 से डिवाइड करते हैं, तो इसमें करण के लिए उसको 6 से डिवाइड कर दिया जाए तो एक करण की वैल्यू आ जाती है कि ये करण कौन सा चल रहा है। ये करण साथियों टोटल 11 होते हैं, जिसमें से जो 7 करण जो होते हैं वो जो है वो चर प्रकृति के होते हैं और 4 करण जो है वो स्थिर प्रकृति के होते हैं। ये जो चर प्रकृति के होते हैं बार बार रिपीट होते हैं और 4 जो हैं वो फिक्स जो होते हैं वो वन टाइम ही आते हैं तिथि में। तो अपने 30 तिथियों में ये 60 करण हो गए। मतलब जो है पहले वाले 7 जो है ये रिपीट होंगे 8 बार, 8 7 56 और फिर 4 जो है वो जो फिक्स वाले करण आ गए तो 56 और 4 60। इस प्रकार इन मतलब जो है इन 11 करणों को टोटल 30 तिथियों में इस प्रकार डिवाइड किया गया है। तो इसमें से जो साथियों जो अपना अभी मैं आपको बताता हूँ कौन सा करण होता है जो अशुभ होता है और कौन सा करण जो है ये ठीक शुभ होते हैं, जिसमें हम शुभ कार्य कर सकते हैं। आइए अब पंचांग में देखते हैं ये इन कौन कौन से योग और कौन कौन से करण हैं, एक बार उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो साथियों, मैंने जो 27 योगों की चर्चा करी वो देखिए, उनके नाम इस प्रकार हैं। पहला विषकुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्म, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण। ये इस प्रकार 27 नाम दिए गए हैं। अब आप इनके नाम से देखें, जो प्रीति योग, जो पहला विषकुंभ योग है, ये ठीक नहीं है। विषकुंभ यानी विष से भरा हुआ घड़ा, तो ये अशुभ योग है। जब भी ये हमारे मुहूर्त में ये आ जाए तो इसका त्याग करना चाहिए। इसी प्रकार जो है प्रीति योग, फिर आयुष्मान योग है, फिर सौभाग्य, ये तीनों के तीनों शुभ योग हैं। शोभन, ये नाम से ही पता लग रहा है कि ये शुभ योग हैं। अब ये जो अतिगंड, ये इनऑस्पिशियस है, मतलब अशुभ योग है। तो इसी प्रकार ये देखिए सिद्धि योग, ये शुभ योग है। ये साध्य योग शुभ है। और ये जो है अपना आपको योगों के नाम से ही व्याघात, ये अशुभ योग है। ये गंड भी गलत है जो है अपना, ये भी गंड का मतलब संधि, जहाँ ज्वाइनिंग हो रही हो। तो इस प्रकार ये जो है ना 27 योगों में से कुछ शुभ होते हैं, कुछ अशुभ होते हैं। पंचांग में पता रहता है कि कौन सा योग इस समय चल रहा है। अब आइए बात करण के ऊपर जो है, तो करण के ऊपर जो है साथियों मैंने आपको बताया जैसे 11 करण होते हैं, 7 जो हैं वो चर होते हैं, मतलब बार बार रिपीट होते हैं, और 4 जो हैं वो फिक्स्ड होते हैं। अब आप देखिए बव, बालव, कोलव, तैतिल, गर, वनिज और विष्टि, शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किंतुग्न, ये जो है अब आप देखिए 4 तो ये इनऑस्पिशियस है, चारों के चारों जो है अशुभ हैं ये,
और इसमें ऊपर वाले जो 7 हैं इसमें से विष्टि जो करण है जिसको हम भद्रा भी कहते हैं। आपने देखा होगा जब भी होली का समय पूर्णिमा आती है ना और रक्षाबंधन आता है तो उस समय हमको पंडित लोग कहते हैं ना कि अभी इस समय भद्रा चल रही है। वो भद्रा का मतलब वो विष्टिकरण चल रहा है, इसी को भद्रा बोलते हैं। ये अशुभ होता है और ये चारों भी अशुभ होते हैं। तो हमें जब जब भी ये करण आ रहे हों उनका यथासंभव जो है मुहूर्त में त्याग करना चाहिए। और बाकी के 6 अगर करण आ रहे हैं तो वो अब ये तिथि में किस प्रकार डिवाइड होते हैं जो है अपना, आप ये भी देख लीजिए। ये देखिए ये तिथियों के नाम हैं। ये 15 का मतलब ये शुक्ल पक्ष चल रहा है। पहली तिथि यानी प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, दशवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पंचमी 15वीं तिथि का मतलब पूर्णिमा। और ये फिर अमावस की तिथियां आ गई। अमावस की तिथि ये 16वीं तिथि, 17वीं तिथि कह लो या प्रतिपदा द्वितीय कह लो इसको। तो इस प्रकार आप देखिए जहाँ जहाँ 7 का अंक है, 7वां करण कौन सा था हमारा, ये देखिए विष्टिकरण था। तो जहाँ जहाँ भी 7 का अक्षर आया है, ये देखो शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि में ये मतलब तिथियों के 2 पार्ट किए गए ना। मैंने बताया तिथि का आधा, यानी आधे तिथि में एक करण चल रहा होगा, आधी तिथि में दूसरा करण चल रहा होगा। तो किंतुग्न से जो है ये प्रारंभ होती है गिनती इसकी। और उसके बाद ये 1 नंबर का मतलब भव करण, 2 नंबर का मतलब बालव, और 3 का मतलब कौलव, 4 का मतलब तैतिल, 5 का मतलब घर, 6ठे का मतलब वनिज और 7वें का मतलब विष्टिकरण। अब यहाँ विष्टिकरण आ गया ना, तो जब जब भी कभी हमें शुभ कार्य करना होगा तो इस विष्टिकरण का यहाँ। और ये इसी प्रकार देखिए अष्टमी तिथि पर, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भी ये प्रारंभ में जो है ये भद्रा लग गई, विष्टिकरण लग गया। और इसी प्रकार ये देखिए पूर्णिमा में, प्रारंभ में पूर्णिमा की तिथि जब भी होगी तो तिथि का जो पहला आधा पार्ट होगा उसमें ये भद्रा लगी हुई होगी, उसमें ये जो है विष्टिकरण चल रहा होगा। तो इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में भी ये देखिए जहाँ जहाँ ये 7 लिखा हुआ आ रहा है वहाँ वहाँ आप ये समझ लीजिए कि भाई जो है अपना भद्रा लगी हुई है, यानी विष्टिकरण चल रहा है। साथियों इस प्रकार ये कुछ योग और ये करण जो है, हालांकि मुहूर्त में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, फिर भी कुछ अगर कोई अशुभ योग चल रहा हो या जो विष्टिकरण चल रहा हो, जैसे पूर्णिमा पे सावन की पूर्णिमा को जो रक्षाबंधन मनाया जाता है तब, और फागुन मास की जो है पूर्णिमा को जब होली जलाई जाती है तब इसका विचार किया जाता है, अदरवाइज बाकी समय इसका विचार नहीं किया जाता। तो साथियों इस प्रकार आज मैंने आपको कुछ पंचांग के जो शेष 2 अंगों यानी योग और करण के बारे में चर्चा की। आशा है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। यदि इसके बारे में कुछ भी अतिरिक्त जानकारी आपको चाहिए तो मेरे नीचे दिए गए नंबरों पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और कोई भी अपना बहुमूल्य सुझाव मुझे दे सकते हैं। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।